दोस्तों, जीवन में किसी भी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्याएं पहाड़ की तरह बड़ी हैं और उन्हें पार करना असंभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान की, जो जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय हर परिस्थिति में वह कहते थे, ईश्वर पर विश्वास करो। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था और वह जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव रहता था और हमेशा यह कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था और उस घोड़े को अपनी परिवार का एक सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में खोजा पर उसे घोड़ा कहीं नहीं मिला। ऐसे में सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताया और सभी ने किसान से कहा, आपका घोड़ा खो गया है, यह बहुत ही बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया हो, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात समझ नहीं आई और सभी गांव वालों अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने गुजरने के बाद वह घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ अपने जैसे कई और घोड़े भी ले आया। ऐसे में फिर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और किसान से कहा, लगता है घोड़े का खो जाना अच्छा था और अब आपके पास कितने सारे घोड़े हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात का, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ में नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। एक दिन किसान के बेटे ने घोड़े सवारी सीखना शुरू किया और वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। तब भी सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, शायद बहुत सारे घोड़े का मिलना अच्छा नहीं था, इसके वजह से आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई। आप बहुत बदकिस्मत हो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस बात पर भी किसान ने कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई हो, फिर भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की ये बात भी समझ में नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद राज्य में हमला हो गया और राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ा। लेकिन उस किसान के बेटे को सेना में नहीं लिया गया क्योंकि वह घायल था। इसके बाद सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूटा हुआ था, इस वजह से आपके बेटे को युद्ध में जाना नहीं पड़ा। आप बहुत खुशकिस्मत हो और हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा। अब हमें नहीं पता कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। गांव वालों ने किसान से कहा कि हमने आपको जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? ये सुनकर उस किसान ने गांव वालों से कहा, हमेशा खुश, शांत और पॉजिटिव बने रहने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों को ध्यान देने का मतलब अपने खुशियों की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना होता है। यदि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप सबने लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग बेचैन हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों में ध्यान नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, कभी भी किसी घटना को अच्छा है या बुरा है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी पुस्तक के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी पुस्तक अच्छी है या बुरी, उसी प्रकार जीवन के किसी एक घटना को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरे जीवन के लिए वह घटना अच्छी थी या बुरी, क्योंकि आज अच्छी लगने वाली घटना कल बुरी साबित हो सकती है और आज बुरी लगने वाली घटना कल अच्छी साबित भी हो सकती है। घटनाएं आपके हाथों में नहीं हैं, आपके हाथ में केवल आपके कर्म हैं। अपने कर्म और विचारों को अच्छा रखो, जैसा हमने इस कहानी में देखा, और घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि उन्हें भी पॉजिटिव रहने के लिए मदद मिलेगी, जिससे उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।